प्रधानमंत्री जी, आप संबोधन करो देश को। अरे देश को संबोधन होता है, देशवासियों के लिए होता है, उनको समझाने के लिए होता है कोई बात को। देश हित की बात समझाना होता है, राजनीति करने के लिए नहीं होता है। मोदी जी ने जम के राजनीति करी, जम के 50-60 बार तो कांग्रेस का नाम ले लिया कि वो ये कह रहे थे कि रिफाइनरी में आग लगती नहीं है, लगती है, थोड़ा एक बार लगती है, ये कोई कुछ नहीं होता है। अरे मैंने कहा वसुंधरा जी, 26% रखना नहीं चाहिए हम लोग, हिंदुस्तान में कोई रिफाइनरी में स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी नहीं होती है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा करो तो बीमार पड़ जाते थे, क्योंकि वो उनके चोट लग जाती थी, फ्रैक्चर हो जाता था वो, मतलब पर मैं नहीं कहूंगा कि आपके वक्त में रिफाइनरी में आग लग गई, आप लोग में 10 रुपये में बस 20 लोग मर गए, या आपके आपका एक क्या घटना हुई ऐसे में छोटपुर में 7-8 लोग मर गए, आगे लग गई और आग लगी बागरोटा में कितने लोग मर गए। तो मैं नहीं कहूंगा कि ये आपके आग क्यों लग रही जगह, और वो तो कहते हैं कि आपकी लग गई, आपके ये हो गया, आपके वो हो गया। अगर मान लीजिए विपक्ष एक नहीं होता, या ये कहना चाहिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, विपक्ष ने एकजुटता दिखा करके देश को बचा लिया, देश को बचा लिया। ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, देश को बचा लिया है। जो हालात ये करना चाहते थे, महिला का आरक्षण की बात तो है ही नहीं उसमें। ये जो प्रचार, प्रधानमंत्री जी आप संबोधन करो देश को। अरे देश को संबोधन होता है, देशवासियों के लिए होता है, उनको समझाने के लिए होता है कोई बात को। देश हित की बात समझाना होता है, राजनीति करने के लिए नहीं होता है। मोदी जी ने जम के राजनीति करी, जम के 50-60 बार तो कांग्रेस का नाम ले लिया, तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़का दिया। ये क्या हो रहा है? ये मामूली मत समझो इसको आप, मतलब हम क्या मामूली समझे, पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता, ये स्थिति है। आपने पहला इलेक्शन तो 2023 का हो गया, पक्ष विपक्ष मिलकर किया, और इतना सीरियस मामला था। आप बताइए मुझे, कम से कम उनको मालूम था बगैर विपक्ष के हम लोग इसको पास नहीं करना सकते। उसी गंभीरता से अगर ये लोग चलते तो पहला काम होना चाहिए था इनका कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, ऑल पार्टी मीटिंग। जो बार बार खड़े साहब राहुल जी कह रहे थे, नहीं माना, नहीं माना। दक्षिण के मुख्यमंत्री बुलाते, प्रधानमंत्री खुद बुलाते, 1 to 1 बात करते, या बैठ के बात करते, भाई हमारी मंशा ये है आपके हित सुरक्षित रहते। अगर पीएम बुलाए कह दे तो आप बताइए कितना बड़ा असर पड़ता है, तुम सब कन्विंस होते, या वो अपने आप को कन्विंस करते। ऑल पार्टी मीटिंग होती, या तो आप उनको कन्विंस कर देते, या वो कोई बात बोलते, हो सकता है कुछ पॉइंट आप कन्विंस हो जाते। ये तो होता है डेमोक्रेसी में, पर आपने वो भी नहीं किया। और तीसरा बहुत छोटी बात थी कि भाई चुनाव चल रहा है, तो आप क्यों नहीं इनको 15, 16, 17 के बजाय आप बिल्कुल 29 तारीख के बाद बुला दीजिए। आपने नहीं बुलाया, आप बताइए। तो जनता को इतनी मूर्ख समझते हैं कि ये सब बातें लोग जेल में नहीं है क्या? फिर आप घोषणा कर रहे हो कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। क्या पास नहीं होने दिया? कानून तो बना हुआ है, कानून तो बना हुआ महिलाओं का। तो जिस तरह इन्होंने जो षड्यंत्र रचा परिसीमन का, वो बहुत खतरनाक था। 850 सीटों का परिसीमन, 543 से सीधा 850। सोशल मीडिया आते रहते हैं, खर्चे में जो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, खर्चे अपनी जगह बताया उन्होंने, पर उसके अलावा भी आप 850 सीटों का परिसीमन अपने हिसाब से कर दो। देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी वाले बैठ के नक्शे बना देना, जो बना चुके थे ये लोग। ये जो घनश्याम तिवारी जी, राठौड़ जी, और कौन है वो पूरिया जी, कोई
अरुण चतुर्वेदी जी, ये किस प्रकार बर्बाद किया इन्होंने नगर निगमों में पैसे मन, वो भी चालाकी थे, लोग कुछ कुछ करते रहते हैं, ये मालूम नहीं पड़ता है। इनके तो वो जो आरएसएस केंद्र हैं वो तो वहाँ तो कोई जा नहीं सकते, कोई पता नहीं क्या करते हैं वहाँ बैठ करके। तो क्या किया होगा किसी को नहीं मालूम। वो चाहते हुए छूट मिल जाए, परिसीमन छूट मिलने का वो विधायक संशोधन था, वो परिसीमन की छूट मिलने का जो आसाम में हम देख चुके हैं। आसाम में परिसीमन बाद में हुआ था, अपने 9 में हुआ, आसाम में लागू हुआ 9 में, 3-4 में शुरू हो गए, वहाँ बहुत बाद में हुआ था। ऐसा परिसीमन किया उन्होंने कि वो ज़्यादा कांग्रेस का है पार्लियामेंट में, और सीटें ज़्यादा आई बीजेपी की। हमारी 9 आई, बीजेपी नहीं, सॉरी, हमारी 3 आई, वो भी 9 आई। ये परिसीमन का परिणाम है। इतना खतरनाक परिसीमन होता है, बना बना देता हूँ। जम्मू कश्मीर ऐसा ही किया। तो ये जो स्थिति है उससे आप समझ सकते हो कि किस रूप में इन्होंने चालाकी से उसको लेके आए। और जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी आपने भी सुनी होगा, उसके अंदर क्या फायदे मिलेंगे, क्या नुकसान होगा किस पार्टी को। ये स्पीच दी प्रधानमंत्री जी ने 23 में किसी को, 24 में किसी को फायदा नहीं मिला क्योंकि आप सबने साथ दिया, अब साथ ही दोगे तो आप सब कुछ नुकसान हो जाएगा, फायदा नहीं। मतलब हमारा नुकसान की चिंता प्रधानमंत्री नहीं करना चाहिए उसके अंदर। ये तमाम तमाशे देखे, उसके बाद में मैदान में उतर गए आप, ये संबोधित कर रहे देश को, फिर देशवासियों, फिर पूरी पार्टी को भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, सब जाके आप महिलाओं को कन्विंस कीजिए। और मैं आपको आज कहता हूँ इनको वो भी खानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है हमें 542 जो है कानून पास किया हुआ है, आप तो कर दीजिए उसके अंदर ही, ओबीसी को मिला दीजिए। अगर आप में साथ है, करना चाहते हो, कमिटमेंट है महिलाओं के साथ में, कानून पास हुआ है, आप तो आगे बढ़िए, कम से कम पहले फिर 542 में कर दीजिए। बाद में जो आप परिश्रम करने की स्थिति में आए 29 के बाद में, तब सोच लेना क्या करना आपको। और जैसे ही कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया, इन सब की हवा निकल रही है, कोई महिलाओं में या कुछ पैदा नहीं कर सकते। दीजिए आप ओबीसी को आरक्षण दे दीजिए, आपका वोट बैंक काफी हद तक वो है, मालूम पड़ेगा। ये स्थिति है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो हालात बना रखे हैं, इसमें जो है बड़ा अंतर भी होना भी होता है। देखिए 2001 में जो था, 2001 में 101 करोड़ थी आबादी देश में, और 2011 में 121 करोड़ हो गए, मतलब 20 करोड़ में ज़्यादा बढ़ गए। अभी लगभग वही होगा। तो 20 करोड़ लोगों को वंचित क्यों कर रहे हो आप? 2011 के आप आधार पर क्यों कर रहे हो सेंसस? सेंसस क्या कर रहे हो, परिसीमन कर रहे हो? आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, 2011 को अदा करने का परिसीमन करना चाहते हो, तो अभी मनसा तो स्पष्ट मालूम पड़ जाती है। इसलिए बहुत ही गंभीर बात थी महिलाओं वाली भी, और इसमें आप देखेंगे कि जनता तो समझ रही भी है इनकी मंशा क्या है। और 850 का फिगर अचानक दे दी इन्होंने, सब ऐसा डबल कर दिए, और उसकी गंभीरता दिखाई नहीं। उस गंभीरता के लिए साल भर आपको बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, डिबेट करानी पड़ती है, देश से डिबेट होनी चाहिए। ये जो हुआ है 850 डबल, ऐसा मैं कहना चाहूँगा आपको, इतना बड़ा मुद्दा था, पार्लियामेंट सब कम्युनिटी भेजते, मेरे से डिबेट करवाते, पूरे देश के अंदर डिबेट होती साल भर तक, उसके बाद में आप आगे बढ़ते, लोगों का मूड क्या है। अब अचानक ही चाइना में है ना जनरल असेंबली 1000 लोगों की, जो वहाँ चुनाव होते ही नहीं, फिर वहाँ चुनाव एक तरफ होते मात्र, वही आप चाहते हो हिंदुस्तान में लागू हो। इनकी असली मंशा वो है, चुनाव वुनाव कुछ नहीं है,
नाम का इलेक्शन कमीशन हो और हम लोग सत्ता बने रहे, ये इनकी मंत्र बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते। धन्यवाद। सर, आपने रिफाइनरी की बात कही, एक दिन पहले इतनी बड़ी आग रिफाइनरी में लगनी, क्या आप राजस्थान के सरकार के प्रशासनिक अमले की बड़ी चूक मानते हैं इसमें? आपने कहा आपने किसी ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट से बात की थी, आपने कहा कि उन्होंने कई कारण बताए कि जिसकी वजह से ये हो सकता था, आपने उसमें कहा कि एक जल्दबाजी की एक वजह हो सकती थी, और क्या वजहें हो सकती थी सर इसमें जिसकी वजह से ये इतना बड़ा? देखिए, जवाब उन्होंने दिया, मैंने आपको बता दिया कि वो ये कह रहे थे कि रिफाइनरी में आग लगती नहीं है, लगती है, थोड़ा वक्त लगती है, ये कोई अनयूजुअल कुछ नहीं होता है। नई रिफाइनरी में आग लगती कभी मैंने सुना नहीं, और मैंने स्टडी कर लिए 25 साल का लगे, वो मैंने आपको बता दिया। वो तो अपने जो चिंता, वो भी चिंता प्रकट कर रहे थे कि भाई नई रिफाइनरी बनी थी, प्रधानमंत्री आने वाले थे, अब किसी मुल्क का प्रधानमंत्री जाए, उसके पहले इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, एसपीजी होती है 2 दिन पहले पहुंच जाती है वहाँ, सब कुछ देखते करते हैं, वही घटना उसको मामूली नहीं मान सकती। ये घटना बहुत बड़ी घटना है ये, अगर कोई माने तो। क्या एक बहुत बड़ा हादसा टल गया है सर? अब पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा, कितना मुझे लगेगा ठीक होने में, अलग बात है, पर ये वैसे इन्होंने इसको डिले करने में अच्छे नहीं किया। मेरी शिकायत तो दूसरी इनसे, मुख्य शिकायत मेरी है कि जब हमने इसका शिलान्यास कर दिया, बड़ी कठिनाई से हमने कन्विंस करके प्रधानमंत्री जी को, सोनिया जी से बात करके, और इसको फिर तो मोदी जी मंत्री थे, सबको लेके आए यहाँ पर, रिफाइनरी का फैसला बहुत बड़ा फैसला वो था, और 4 साल उसको रोक दिया वसुंधरा वक्त में, और ये तो बहुत घाटघाट सौदा है, कम रखा इसका 36% क्यों रखा, पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा। अरे मैंने कहा वसुंधरा जी 26% रखना नहीं चाहिए हम लोग, हिंदुस्तान में कोई रिफाइनरी में पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी नहीं होती है, कोई आसाम निकलेगा है, क्योंकि इनकी जो कंपनी रिफाइनरी होती है, इनके कई रिफाइनरी होती है, कोई घाटे में चलती, कोई नफे में चलती, घाटा पूरा हो जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर भागीदारी बना ले, वो घाटे में आ जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट 1000 करोड़ क्या दे सकती है, तो घाटा इसलिए होता नहीं, आपको गलत फहमी है, फिर वो चुप हो गई बोलती है। सर, वसुंधरा जी के कार्यकाल के बाद 5 साल का कार्यकाल आपका भी था सर, तब क्यों शुरू? अभी तो 80% काम हुआ है, जो काम हुआ है असली तो हमारे वक्त में हुआ है, और अभी 2.5 साल लगा दिए उन्होंने, 2024 के बाद हमसे किया उन्होंने, दिसंबर 24 का सरकार चली गई, इन्होंने अगस्त 25 का है, वो भी चला गया, अब जाके ये। सर, क्या इसमें जुडिशियल जांच होनी चाहिए या किसी हायर अथॉरिटी से जांच की आप मांग कर रहे हैं? क्या जांच तो हो रही है, लेकिन आप अपनी ओर से कोई स्पेशल जांच की मांग, न्यायिक जांच या कोई और? प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हो, हमारी इतनी बड़ी घटना हो जाए, तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीएमओ भी जो है इसमें इंटरव्यू कर रहा होगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। सर आपने सर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, और बीजेपी महिला की बात करी, महिला आरक्षण की आपने, तमाम बीजेपी के नेता, पूरी बीजेपी जो है राजधानी जयपुर समेत राजस्थान की सड़कों पर है, लेकिन राजस्थान में पिछले 2.5 साल से महिला आयोग का जो पद है वो खाली पड़ा, वो महिलाएं जाएं तो जाएं, और उसके बाद में उसके बावजूद भी ये लोग सड़कों पर महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना आपका ध्यान दिया, यही कहा महिला आयोग का अध्यक्ष में नहीं बनाया, बोर्ड नहीं बनाए, अलग बात है, महिला आयोग को मैंने बनाया, महिला कहा जाए, और छेड़छाड़, एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसे छेड़छाड़ करनी पड़ी। अफसोस की बात यह है कि एक बार घटना हुई थी, पुलिस वाले 10 दिन बाद में उसको राय डाले हैं अपने ऑनलाइन पे कि जनभावना देखते हुए, तो क्या जनभावना देखते हुए आप एफआईआर दर्ज करोगे? कितनी मजाक की बात करी, क्राइम हो गया है, पूरी ड्यूटी होती है, क्राइम का मालूम पड़ते ही एफआईआर दर्ज कर दो। सर, महिलाओं की बात चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक लेटर वायरल हुआ था, उस वायरल लेटर के इशू में आज मध्य प्रदेश से कांग्रेस आईटी सेल के 4 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। हरीश चौधरी इसकी मांग उठा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि अब इसकी जड़ तक जांच करो।
मुझे जानकारी नहीं है। सर आपने सर 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 आपने कहा कि रिफाइनरी का जो काम था और जिस तरीके से हादसा हुआ और जो वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है अभी पूरी दुनिया में जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और एक जिस सोशल मीडिया का ट्विटर का जिक्र किया आपने कि रिफाइनरी में इन तरीके के हादसे हो सकते हैं जो 16 तारीख को एक वायरल हो रहा है, 16 तारीख को ट्वीट हुआ था, तो आप भी क्या ये आशंका जता रहे हैं कि इसमें साजिश हो सकती है? क्योंकि आज एनआईए की टीम भी मौके पे पहुंची थी, उन्होंने पूरा जायजा लिया है एनआईए की टीम ने भी, तो आपको भी लगता है कि साजिश का हिस्सा कहीं ना कहीं हो सकता है, एक बड़ी चूक हो सकती है? देखिए, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो एक बात मानता हूँ कि ये घटना अगर रिफाइनरी बन रही होती और बीच में आग लग जाती तो एक अलग होता। जब आपने कहा 21 तारीख उद्घाटन है, 1 महीना 20 दिन पहले कह दिया और पीएम आएंगे, परिवार क्या बच जाता बताइए आप। और अभी अगर सीरियस नहीं रखेंगे, सीरियसनेस नहीं रखेंगे तो दुर्भाग्य होगा। आप दौरा करेंगे? नहीं तो अंदर दौरा करने की कोई तुक है क्या वहाँ पे? तो दौरा करने के टाइम में पहले पहुंच जाते हम, तो कल ही सोच रहे थे, पर कोई मतलब नहीं। पीएम आ रहे थे, बताने के अंदर घटना हुई है, वो कहेंगे इसमें राजनीति करने लग गए। हम तो जहाँ जाते हैं तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा करो तो बीमार पड़ जाते थे, क्योंकि वो उनके चोट लग जाती थी, फ्रैक्चर हो जाता था वो, मतलब पर मैं नहीं कहूँगा कि आपके उसमें रिफाइनरी में आग लग गई, आप लोग 10 में बस 20 लोग मर गए, या आपके का एक का घटना हुई ऐसे में हॉस्पिटल में 7-8 लोग मर गए, आगे लग गई और आग लगी नहीं। बागरोटा में कितने लोग मर गए? 2 दर्जन से ज्यादा लोग कितने लोग ही बताओ, अनेक लोग थे। अब बताइए, तो मैं नहीं कहूँगा कि ये आपके आँख क्यों लग रही जगह, और वो तो कहते हैं कि आपकी लग गई, आपके ये हो गया, आपके वो हो गया। हेलो सर, मैं नहीं कहूँ सर, मेरा सवाल ये है, आपने अभी कहा कि पत्रकार ग्राउंड में जाए, खड़ी पे जाके पता करें कि क्या स्थिति है। आपने भी कोई अपना सर्वे कराया है कि वर्तमान स्थिति क्या है? क्योंकि आपके तो सर, हर विधानसभा में आपके बहुत सारे लोग हैं, आपके तो आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है। आप शाम को मैंने आई 6 चाय पीने के लिए, आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ 100, 150, 200, 250 लोग आते रहते हैं वहाँ। इससे बड़ा फीडबैक और राजस्थान के लोग आएंगे, गाँव के लोग आते हैं, बताते हैं मेरा इलाज हुआ, मेरा पैर कट गया तो ये हुआ, मेरा हाथ कट ये हुआ, मेरे घर में क्या हुआ। आपको अच्छा लगेगा, लोग फीडबैक देते हैं आकर। साहब, मेरा ये कहना था, संजीवनी मामले में आपने कहा कि एसओजी ने पहले अलग रिपोर्ट की बात में अलग करने की, जब आप मुख्यमंत्री थे राजेंद्र सिंह उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाए और सरकार बदल गई तो वो 4 महीने में 5 महीने में चेंज हो गया। इसको ये माना जाए कि एसओजी सरकार का तोता है, पहले आपके लिए बोल रहे थे, अब सरकार चेंज हो गई तो उनके लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए क्या बोले, मैं तो 22 महीने लगे, 22 महीने लगे तब भी जांच पूरी नहीं हो पाई, और जो जांच हो रही थी उनमें इनके नाम आ रहे थे। ये तो मैंने कहा, और करीब जांच पूरी होने वाली थी, उसके बाद 4 महीने में पूरी जांच कर ली उन्होंने। 22 महीने का 4 महीने का, और क्लीन चिट दे दी। इसको क्या कहेंगे? अब तोता आपने कहा तो तोता आपका सब हो सकता है। मैं तो कहूँगा कि इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, एसओजी कोई हो। ये प्रीमियर एजेंसी होती है, एसओजी भी बनाई गई तो प्रीमियर एजेंसी के रूप बनाई गई है, बड़ा पुलिस है ना, पुलिस के नाम क्यों बनेगी एसओजी को? इसलिए कि प्रीमियर एजेंसी राजस्थान की है, इनको मतलब कम से कम निष्पक्ष में काम करना चाहिए। एटीएस है, एसओजी है, क्यों बनाई गई है? ये भी पुलिस की तरह गरीब बनाते नहीं फिर। तो मेरा मानना है कि ये 4 महीने वाली जो घटना है ना, ये तो आप समझ सकते हो 4 महीने में क्यों हुआ होगा, इन पर पूरी कैसे हो गई होगी। अधिकारी तो वही है, आईपीएस अधिकारी तो दुर्भाग्य है, सरकार बदलते ही दबाव आए होंगे, दबाव पड़ा होगा उनके ऊपर, कोई कारण हुआ होगा ना। भाई 22 महीने लगा दिए और 4 महीने, और वो कहते हैं उनके विरोधी हैं। हम तो विरोधी थे नहीं, वो अपना केंद्रीय मंत्री थे, राजस्थान के जोधपुर के थे,
मेरा व्यक्तिगत क्या था उनसे, कोई मैं तो 4-7 साल में कभी वो एक शब्द काम नहीं लिया उनके खिलाफ में कभी। और ये घटना तो ऐसी थी जो पब्लिक की थी, उसमें एज ए मुख्यमंत्री मेरा ड्यूटी बनती थी, एज ए गृह मंत्री भी कोई आगे कहे साहब देखो हमारे ये घटना हुई, मेरे 50 लाख, मेरा 1 करोड़, मेरे 25 लाख डूब गए। और ये घटना तो जांच तो होगी, उसकी जांच मेरे से पहले से हो रही थी, शायद मेरी जांच